नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है नवभारत न्यूज 24/7 में और मैं हूं आपके साथ अजयदीप सिंह बलवाल। जम्मू कश्मीर में इस समय चुनावी माहौल काफी ज्यादा गरमाया हुआ है और जाहिर सी बात है इस चुनावी माहौल में तरह तरह की जो पार्टियां हैं आरोप प्रत्यारोप का कार्य भी जो करती हैं। लेकिन कल जिस तरह का एक बड़ा बयान पाकिस्तान के एक बड़े मंत्री द्वारा सामने आया, आपको बता दें कि ख्वाजा आसिफ ने जिस तरह से एनसी कांग्रेस पीपल अलायंस को लेकर अपनी राय रखी एक इंटरव्यू में और साथ ही साथ 370 को लेकर ये कहा कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान भी राब्ता एनसी और कांग्रेस के इस तरह की पॉलिसीज को लेकर रखता है जो धारा 370 के लिए थी। इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी पुरजोर विरोध कर रही है इस तरह के बयान का और एक घेराव जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो है कहीं ना कहीं किया जा रहा है। चुनावी माहौल में किस तरह से यह बयानबाजी नेशनल कॉन्फ्रेंस की छवि पर आएगी उसे लेकर बातचीत करते हैं। इस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर शेख बशीर जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहेंगे आप इस बयान पर? आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी सर, कल जिस तरह का बयान आया है क्या कहेंगे आप इस पर? ये जो बयान है इस बयान का कोई मतलब नहीं है और बदकिस्मती हमारी यह है कि हम पाकिस्तान का जो कोई बंदा बयान देता है तो हम उसको लेके चलते हैं। ना तो हम पाकिस्तान से गाइडेड हैं, ना ही पाकिस्तान के साथ इस तरह का कोई वास्ता है। जम्मू कश्मीर की अपनी एक सिचुएशन है। जम्मू कश्मीर पिछले 35 बरसों से मिलिटेंसी से झुलस रहा है और ये मुझे लगता है कि ये बीजेपी और पाकिस्तान का फिक्स्ड मैच है, क्योंकि बीजेपी चाहती है कि कोई इस तरह का बयान आ जाए ताकि कांग्रेस को घेरे। कांग्रेस का जो सेकुलरिज्म है उसके लिए कोई दूसरी मिसाल तो मिलती नहीं है। बीजेपी ने हमेशा पोलराइजेशन करके धर्म की राजनीति लेके चले हैं और अब वो जो धर्म की राजनीति है आहिस्ता आहिस्ता वो लोगों को समझ आने लगी है। अब लोग उसको सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। इसलिए पाकिस्तान का जो कोई बंदा है वो बयान देता है या कोई प्राइम मिनिस्टर है या डिफेंस मिनिस्टर है, वो उसको कैसे रोका जा सकता है? वो कभी बीजेपी के हक में बयान देता है, कभी कांग्रेस के हक में बयान देता है, तो हाँ उसका कोई लेना देना है नहीं। लेकिन हाँ, बीजेपी ये कह रही है कि इस तरह के बयानबाजी से साफ तौर पर पता चलता है कि किस तरह से एनसी और कांग्रेस जो है वो देश के हित में कार्य नहीं कर रहे, पाकिस्तान के साथ सोच विचार मिलती है। पहली बात यह है कि मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी और पाकिस्तान इस वक्त फिक्स्ड मैच खेल रहे हैं। वो कुछ लगता है उनके बयानात से और इनके इस बयान से। ये बेतुका बयान है। जम्मू कश्मीर का 370 पाकिस्तान के साथ कोई लेना देना नहीं है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसका प्रोविजन था और उस वक़्त जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस वक़्त जम्मू कश्मीर की जो हुकूमत थी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने बाज़ाब्ता एक नेगोशिएशन करके जम्मू कश्मीर के लोगों को ये गारंटी दी गई थी। तो अब ये तब से 77 साल हो गए। अब बीजेपी ने अगर उसको हटाया तो जम्मू कश्मीर के लोगों को हक है कि वो इसके लिए वाहविला करे, इसके लिए कहे कि भाई हमारा राइट जो है छीना गया है, उसके लिए हमें किसी और की मदद की ज़रूरत नहीं है। जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए था, जम्मू कश्मीर के लोगों ही इसकी लड़ाई लड़ेंगे। बशीर साहब, इस समय क्योंकि चुनावों का माहौल है, ऐसे में एक एक बात बड़े लीडर्स द्वारा, किसी भी पार्टी से जुड़े लीडर्स द्वारा अगर कहे जाए तो उसका असर आम जनता की सोच पर होता है। भारतीय जनता पार्टी लगातार एनसी कांग्रेस पीपल अलायंस पर जो हमला है वो बोलती रही है। आपको क्या लगता है कि इस चुनावी माहौल में जब पाकिस्तान कहीं ना कहीं इस तरह की बात कर रहा है और किस तरह से चुनावों पर इसका असर पड़ सकता है आपकी पार्टी पर? कोई असर नहीं पड़ेगा। मैं आपको सीधी सी बात करता हूँ कि बीजेपी इन इश्यूज़ को इसलिए उठाती है ताकि असली इशू जो हैं, जो असली मुद्दे हैं लोगों के, वो मुद्दे लोग ना उठाएं। असली मुद्दे लोगों के हैं कि अब महंगाई, जब बीजेपी आई थी उन्होंने महंगाई कहा था कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, महंगाई को रोकना है, अच्छे दिन आएंगे। तो आज 10 साल के बाद लोग पूछते हैं कि महंगाई रोकने के लिए आपने क्या किया? क्यों महंगाई रुक नहीं सकी जो आसमान को छू रही है? क्यों बेरोज़गारी बढ़ गई है? क्यों इकॉनमी के अंदर 3,70,000 करोड़ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से निकाला गया और पहली दफ़ा इंडिया के अंदर हुआ। इंडिया के अंदर 2014 से लेकर 2024 तक बहुत सी चीज़ें पहली दफ़ा हुई हैं जो पहले कभी नहीं हुई थी। एक तो महंगाई इस हद तक चली गई, जिस गैस सिलेंडर को कंधे पे उठा के ये चले थे वो उस वक्त 600 रुपये का था। वो बीजेपी ने 1500 रुपये 2000 रुपये का बेचा और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसको डाउन किया, लोगों को जेब में डाका मारा, डीजल और पेट्रोल 100 से पार कर गया। इसका जवाब बीजेपी के पास नहीं है।
बीजेपी ने ये भी कहा था कि जब जी हुकूमत आएगी तब हम कम से कम 15-15 लाख रुपया इनके बैंकों में जाएगा, इसलिए कि स्विस बैंकों में वो जो पैसा है लोगों का, तो आज अगर उनको पूछो कि भाई क्यों स्विस बैंक का पैसा नहीं आया, वो 15-15 लाख के रुपए का मामले में उन्होंने कहा है हाँ ये तो जुमले थे। बीजेपी जुमलाबाजी में मशहूर है, बीजेपी लोगों को कंफ्यूज करने के लिए मशहूर है। आपको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, कल उन्होंने श्रीनगर में भी दौरा किया और वहां पर भी जनता को संबोधित किया, कटरा में भी रोड शो हुआ, ऐसे में कभी भी भारतीय जनता पार्टी के कोई भी बड़े नेता अगर आए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस होगी, पीडीपी होगी, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी कांग्रेस होगी, तो इन तीनों पार्टियों पर हमला बोलते हैं और ऐसे में बहुत सारी कल भी टिप्पणियां जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के विरुद्ध में की गई। क्या लगता है इस बार जो मोदी वेव है या मोदी जी के साथ लोग क्या उनकी बात को लेकर चलेंगे या फिर अपना एक अलग? पहले मैं आपको बताता हूँ, बीजेपी वाले कहते हैं कि हमने 10 साल में नया जम्मू कश्मीर बनाया, बीजेपी वाले कहते हैं कि पूरे इंडिया को हमने नया सिस्टम दे दिया है। तो फिर मोदी जी क्यों यहाँ पूरी जो पार्लियामेंट है जम्मू कश्मीर में क्यों बैठी है? उनको तो खुश हो जाना चाहिए कि लोग तो खुश हैं ना, फिर आने की ज़रूरत ही नहीं है उनको। ये जो गलियों में फिर रहे हैं कभी इधर कभी उधर, तो लगता है ना उनको कि भाई लोग खुश नहीं हैं, जम्मू के लोग खुश नहीं हैं। कश्मीर की तो बात छोड़िए, जम्मू का जो कारोबारी आदमी है वो खुश नहीं है, जम्मू का जो नौजवान है वो खुश नहीं है, जम्मू का जो आम ये जो डेली वेजर है वो खुश नहीं है। वो जब सड़कों के ऊपर आया तो उसको लाठियाँ पड़ी। और जम्मू के लोग जो हैं या कश्मीर के लोग जो हैं वो स्मार्ट मीटर की वजह से परेशान हैं। जम्मू के लोगों के ऊपर बीजेपी वाले अब प्रॉपर्टी टैक्स लगाना चाहते थे और जब वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ख़त्म हो गया तो उसके बाद उन्होंने शेड्यूल इशू किया, तो उस वजह से लोगों को परेशानी है। जम्मू कश्मीर के लोग बीजेपी से तंग पड़े हैं, लेकिन एक ही चीज़ बचा रही है, वो है धर्म की राजनीति। वहाँ इंसान जो है वो फेल हो जाता है। और मैं समझता हूँ कि अगर वाकई बीजेपी वाले कहते हैं कि सब कुछ ठीक है तो फिर उनको घबराना नहीं चाहिए, लोग खुद उनको वोट देंगे। आपको लगता है कि बीजेपी के जो बड़े स्टार प्रचारक आ रहे हैं एक के बाद एक जम्मू इसलिए कि वो लोगों से डरे हुए हैं, उनको मालूम है कि लोग उनके साथ खुश नहीं हैं। हाँ, सिर्फ एक ही चीज़ है, वो जानते हैं तोड़ना, वो जानते हैं धर्म की राजनीति करना। हम चाहते हैं कि हम तोड़ना नहीं जानते, हम जोड़ना चाहते हैं। और हम समझते हैं कि इस मुल्क के अंदर हर एक आदमी को, चाहे वो किसी भी धर्म से है, उसको जीने का हक है, उसको पनपने का हक है, उसको कारोबार करने का हक है, ना कि वो किसी नाम से अगर पहचाना जाए तो उसको मॉब लिंचिंग करें। जी, क्या वजह क्या है बशीर साहब यहाँ पर कि अलगावाद को बढ़ावा देती है एनसी, इस तरह की बातें बीजेपी करती है? जिस तरह से बड़े बड़े स्टोन पेल्टिंग्स के मामले सामने आते थे वो अब बंद हो गए, बीजेपी ये कहती है। धारा 370 हटने के बाद आतंकवाद जो है उस तरह का नहीं रहा, कश्मीर में दुकानें व्यापार तेजी से बढ़ रहा है। कहा, क्या लगता है आपने कहा उस तरह का नहीं रहा। धारा 370 का आतंकवाद से कोई वास्ता नहीं है। धारा 370 और 35 का मिलिटेंसी के साथ कोई वास्ता नहीं है, ये बीजेपी वाले उसके साथ जोड़ रहे हैं। ये चीज़ जो धारा 370 है या 35 है जम्मू कश्मीर के लोगों के हक के लिए महाराजा बहादुर ने 1927 में शुरू किया था। अगर मैं सवाल करता हूँ बीजेपी वालों से कि मुझे बताओ 15 अगस्त 1947 से महाराजा बहादुर ने एक्सेशन क्यों नहीं किया था? वो 15 अगस्त से लेके क्या नाम है अक्टूबर तक, 26 अक्टूबर तक क्या माहौल रहा, उसके लिए जिम्मेदार हम लोग हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस है। वो महाराजा बहादुर की पॉलिसी उस वक्त थी। महाराजा बहादुर ने जम्मू कश्मीर के लोगों को स्टेट सब्जेक्ट दे के लोगों को राइट दिया कि ज़मीन और आपकी नौकरी हिफाजत से रहेगी। उसी के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले भी लड़े, उसी लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस लड़ भी रही है। अगर ये गलत है तो मैं नौजवान जो जम्मू कश्मीर के हैं, चाहे कठुआ के हों, चाहे उधमपुर के हों, चाहे पुंछ राजौरी के हों, क्या वो अपना जॉब किसी को देना चाहेंगे? वो चाहेंगे कि हमारे इस जॉब के साथ कोई और शरीक हो। लेकिन वही कांग्रेस से जब राहुल गांधी आते हैं तो जम्मू कश्मीर के जो राजा रहे हैं उन्हें लेकर भी इस तरह के तंज कैसे जाते हैं कि राजा को यहाँ से निकाल दिया, भगा दिया, इस तरह के बयान किस तरह से एनसी कांग्रेस के अलायंस पर भी असर? राजा को किसी ने भगाया नहीं। जब पूरे इंडिया में एक चेंज आ गई, हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो महाराजाओं और राजाओं को तो अलग होना ही था, क्योंकि उस वक्त तक तो राजा महाराजा ही रूल करते थे और पूरे मुल्क में कर रहे थे। लेकिन जब ये सिस्टम चेंज हो गया तो आहिस्ता 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 महाराजाओं ने भी समझ लिया कि अब लोग जो है आज़ाद हैं, अब लोग वोट दें। पहले तो वोट नहीं ना दे सकते थे,
उनके ज़माने में वोट लेकिन होता है। बीजेपी इस पे राजनीति जरूर कर रही है। बीजेपी कह रही है कि एनसी कांग्रेस उस समय में भी इस तरह की परिस्थितियां को तैयार किया, चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करें, शेख अब्दुल्ला साहब की बात करें, कि इस तरह के माहौल तैयार किया कि राजा जो है वापस जब जम्मू कश्मीर आए तो अस्थियों के रूप में आए। ऐसी बात नहीं है, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई रोल नहीं था, क्योंकि 47 में पूरे इंडिया में जब हालात ख़राब हो गए तो सारी दुनिया जानती है कि कत्ल गारत भी हुई, सारी दुनिया जानती है कि बहुत कुछ हुआ। अब उसकी तरफ हम नज़र डालेंगे, उस पर बहस करेंगे तो फजूल है। आज जम्मू कश्मीर में, उस वक्त जम्मू कश्मीर ने कोई ऐसा नुकसान होने नहीं दिया, और उस वक्त शेर कश्मीर ने जो अपना रोल अदा किया, उसके लिए महात्मा गांधी ने कहा कि अगर मुझे कहीं कश्मीर में, अगर मुझे कहीं किरण नज़र आती है रोशनी की, तो वो कश्मीर है। तो मैं क्या, अब बीजेपी वालों से सर्टिफिकेट थोड़ा लेना है, बीजेपी वाले तब कहीं नहीं थे। बीजेपी वालों का हमेशा ही जो वतीरा रहा है, जो सोच रहा है, वो धार्मिक, वो जो ये जो क्या नाम है, उसको आप कहेंगे ये क्या नाम है, रिलीजियस। तो वो रिलीजियस जो है, अब लोगों को समझ आना है कि रिलीजियस किसी का खतरे में नहीं है। हर एक आदमी ने, जब उसकी इकॉनमी अच्छी होगी, जब उसको जॉब की ज़रूरत होगी, तो ये सारी चीज़ें इमेटीरियल हैं। हर एक आदमी इस मुल्क के अंदर, हर एक आदमी ने जीना है, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे बौद्ध हो। तो वो चीज़ जब कहते हैं तो इनको अच्छा नहीं लगता। इनको अच्छा लगता है कि जब तक वो सुबह से लेकर शाम तक 100 दफ़ा पाकिस्तान की बात नहीं करे, तब तक उनको खाना नहीं पचता। हर मामले में पाकिस्तान आ जाता है। भाई वो दूसरा मुल्क है, उसको छोड़ो, आप अपनी बात करो। अब महंगाई रोकने के लिए पाकिस्तान को क्यों लाना है बीच में? नौजवानों को नौकरी देने के लिए पाकिस्तान, ठीक है, हालात अच्छे हो गए हैं, हालात अच्छे हो गए, तो आप उसके लिए जवाब दे दो कि आप महंगाई क्यों नहीं रोक पाते हो। आपने कुछ पूंजीपतियों को बड़ा करने के लिए कितना लोन वेव ऑफ किया। जब एक आम आदमी जो है वो लाख रुपए, 2 लाख रुपए, उसका लोन वेव ऑफ नहीं करते आप। तो आपने जब किया तो बताइए ना सर, क्यों किया, उसका जवाब तो देना। लोगों को तो हक है ना ये पूछने का। उसका जवाब उनके पास नहीं। वो कहते ठीक है जी, पाकिस्तान ये कर रहा है, पाकिस्तान को छोड़ो, पाकिस्तान छोटा सा मुल्क है, अपना हमसाया है, उसको अपने हिसाब से छोड़ो, हम उसके साथ प्रभावित नहीं होते। चलिए, बिल्कुल। तो अपनी बात को साफ करते हुए और विशेष तौर पर पार्टी की तरफ से किस तरह का रुख है उसे साफ करते हुए, नेशनल कॉन्फ्रेंस से ये बात साफ हुई है कि किस तरह से पाकिस्तान का उनके किसी भी पॉलिटिकल एजेंडे से कोई लेना देना नहीं है। बहरहाल इस पर राजनीति पुरजोर तरीके से चल रही है और भारतीय जनता पार्टी के आरोप भी लगातार जारी है। और कहीं ना कहीं अब आम जनता को ये निश्चित करना है, ये तय करना है कि आने वाले समय में जब चुनाव खत्म हो जाएंगे तो किस ओर जनता का हाथ रहेगा। बहरहाल इसके लिए अभी कुछ समय और शेष है। आप अपनी राय इस इंटरव्यू को लेकर जरूर कमेंट बॉक्स में साझा कीजिए। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। थैंक यू।